हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। कॉस्ट अकाउंटिंग की पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, जिसमें इस क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्ट, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। तो इस तरह हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिस है, जहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन बेस आपका डिपेंड करता है, उसके बारे में आज की क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में सम इम्पोर्टेंट रिलेटेड कॉस्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट की, कि व्हाट इज़ कॉस्ट एंड व्हाट इज़ लागत। ये लागत क्या है और कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो कॉस्ट का मीनिंग है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू गिवन थिंग्स। किसी भी वस्तु, चीज़ या थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी मोबाइल की प्रिपेयरिंग, मोबाइल जब मैन्युफैक्चर होकर मार्केट में आता है तो उसके पूरे असेंबल, चिप्स, बैटरी, जितने भी उसके छोटी छोटी चीज़ें हैं, बटन्स वगैरह, कैमरा वगैरह, जितने भी चार्जेस असेंबल्स करने के जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं, उन टोटल एक्सपेंडिचर्स का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपका क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। किसी थिंग्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकर्ड होता है, जो लागत लगती है, उस टोटल कुल लागत को हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन की हम बात करें तो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। यानी लागत ज्ञात करने की टेक्निक या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग आपके हो गई कि जब आप कॉस्ट होता है तो कुछ कॉस्ट को लागत करने के लिए जिस प्रोसेस या जिस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं, उससे आप क्या कहते हैं, टेक्निक, कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्ट और कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या है? कॉस्टिंग तो आपकी जो है वो प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, कॉस्ट ज्ञात करने की। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? उस द आउटकम्स ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। उस प्रोसेस का आउटकम और रिजल्ट आपका कॉस्ट होगा। वो प्रोसेस तो होगी कॉस्टिंग, और उस प्रोसेस का आउटकम और रिजल्ट आपका क्या होगा, कॉस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? फर्स्ट हमने बात करी कॉस्ट, सेकंडली हमने बात करी कॉस्टिंग, एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच अल्टीमेट रिलेशनशिप। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वह सेंटर होता है, वह जगह होती है जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड की जाती है। समझ लो फॉर एग्जांपल जहाँ मशीनरी स्टेब्लिश है, उस मशीनरी स्टेब्लिश में जहाँ एक्सपेंडिचर, जहाँ आपका प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने का जो पैलेस, उस पैलेस पे होने वाला एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, कॉस्ट सेंटर होगा। कॉस्ट सेंटर भी डिफरेंट टाइप से होता है। पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की प्रेजेंस को रहने पर जो कॉस्ट लगता है, जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर यानी कोई ऑपरेशन, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मशीनरी स्टेब्लिश है, वहाँ पे प्रोसेस फॉलो की जाती है, तो वहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर वह जगह, वो पैलेस होती है जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होती है। एंड द कॉस्ट यूनिट जो आपके कॉस्ट प्रोडक्ट हो रही है, उस पर प्रोडक्ट की जो यूनिट होती है, उस यूनिट की पर यूनिट की जो कॉस्ट होगी आपके कॉस्ट यूनिट कहलाएगी। तो उसका प्रोसेस जो फॉलो करते हो आप, उससे हम कॉस्टिंग कहते हैं। उसके अकाउंटेंसी किस प्रकार की जाती है, उसका किस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स में उसका स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जैसा मतलब समझते क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। उसी तरह इस कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप कॉस्ट जो आपके इंकर्ड हो रही है, उस कॉस्ट को किस तरह रिकॉर्ड करते हो, अपनी बुक्स में उसको किसी तरह प्रेजेंट करते हो, उससे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। इन इट्स वाइडेस्ट यूजेज इट एम्ब्रेस द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। आपके स्टैटिकल डाटा प्रिपरेशन करने में यूज होता है। द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड द कौन से मेथड्स कॉस्ट कंट्रोल में आपकी कौन से यूज़ करते हो, द असर्टेन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट प्लान। अब इन सभी प्लान करने में आप कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करते हो, उस एक्टिविटीज़ फॉलो करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, हर एक्सपेंडिचर का स्टैटिकल डाटा करना, कौन से कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड फॉलो करते हो, उसकी प्लानिंग करना, ये सब आपका किस में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके
कॉस्ट रिकॉर्ड करना, कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, टेक्निक्स और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने की जितने भी मेथड्स फॉलो होता है वो सारा आपका आता है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट पढ़ लिया हमने, कॉस्ट जो आपके टोटल प्रोडक्ट की लागत होती है, कॉस्टिंग उस लागत याद करने की प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स में किस प्रकार प्रेजेंट करना, वो आपका क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? कॉस्ट अकाउंटेंसी may be defined as the application of costing and cost accounting principle, methods, technique of the science, art, process of control and ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefore the purpose of managerial decision making. कॉस्ट कंट्रोल का ये मतलब है जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करी, जो हमने रिपोर्ट करा कॉस्ट को, उसको किस तरह आपके मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है उसके सामने किस तरह प्रेजेंट करना है, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो उनको फॉलो करते हुए और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस वेयर एज कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन दैट प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग की तो आपको एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया कि किस तरह आपको रिकॉर्ड करना है, वो पूरी प्लानिंग बताता है। एंड द कॉस्ट अकाउंटेंसी उसका एप्लीकेशन है, उसको किस तरह उपयोग करना है उस अकाउंटिंग का, वो आपका क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी इंपॉर्टेंट: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। नाउ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? जैसा हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग हम समझ ही चुके हैं कि आपके जो पर यूनिट जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उस कॉस्ट का रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिविटी होता है, हम नॉर्मल मीनिंग समझते तो होगा कॉस्ट असर्टेनमेंट, यानी कॉस्ट कैलकुलेट करना। जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, उस प्रोडक्शन पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। आप जब कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाती है, अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस कॉस्ट को कंट्रोल करना। कहने का मीनिंग ये है कि आपकी जो फालतू की लागतें आ रही, कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट लागतों को आप क्या करो, कंट्रोल करो, ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज हो। जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, आपने कॉस्ट कंट्रोल भी कर लिया, उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। जब आपने कॉस्ट कंट्रोल करने की कहाँ कॉस्ट कैसी लगेगी और कितनी लगेगी, उसके बाद आपका आता है कि आपकी जो वेस्टेज कॉस्ट है, जो फालतू की लागत है, उसको कम करना। कम करने से आपकी क्या होगी, मार्केट में सेलिंग अच्छी होगी, और सेलिंग अच्छी होगी तो उससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करता है, प्लानिंग में हेल्पफुल करता है, क्योंकि जब आपको कॉस्ट पता है, आप कॉस्ट कंट्रोल मेथड जानते हो, तो आप डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग है उसमें यूज कर सकते हो अपने अकाउंटेंसी में, कि आपके कितनी कॉस्ट लगती है, उसको कितना सेल आउट करना मार्केट में, कितने प्राइस पे करना है, कम्पिटिटिव प्राइसिंग कैसे है। तो डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट जो फैक्ट्स को ध्यान रखकर, फैक्टर्स को ध्यान रखकर आप अपने डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल करता है। कंप्लेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब आजकल कंपनीज एक्ट या अदर जो अकाउंटेंसी के जो स्टैट्यूटरी जो गवर्नमेंट है, वो भी डॉक्यूमेंट्स फुल करने के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव फॉलो करते हैं। तो इसमें डिफरेंट हो गया आपके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, एक तो कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल के बाद कॉस्ट रिडक्शन करना, उसके बाद उसका हेल्पफुल करना इसमें डिसीजन मेकिंग में, एंड लास्ट कंप्लेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब हमने डेफिनेशन के बाद इसको ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव के बाद अब आपके पास आता है स्कोप। व्हाट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद उसको कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड के बाद उसको कॉस्ट एनालाइजिंग करना, कॉस्ट एनालाइज करना कि हम कहाँ कॉस्ट कितनी लग रही है, क्यों लग रही है, अगर कोई फालतू की कॉस्ट करनी है तो उसे कंट्रोल करके रिडक्शन करना है। कॉस्ट रिपोर्टिंग, उसके बाद आपके जो सुपरवाइजर है, जो आपके बॉस है, उसको रिपोर्ट करना कि कॉस्ट किस कॉस्ट में, कि हर प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, लेबर कितनी लग रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना आ रहे हैं, सारे का रिपोर्ट करना। तो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के बाद उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसे रिपोर्ट करना। तो ये आपका एक एरिया हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट, हम लागत की बात कर रहे हैं तो लागत भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हम अभी तक और डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं एंड स्कोप पढ़ चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के डिफरेंट जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बाय नेचर।
बाय नेचर में कॉस्ट कौन सी आ जाएगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली आपके किसी मटेरियल प्रोड्यूस करने पर इफेक्ट डालती है। जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, ओवरहेड एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारे आपके क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्टली आपके क्या प्रोडक्शन पे इफेक्ट करती है, जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करती आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में बहुत मेन रोल करती है। जैसे सुपरवाइजर हो गया, अब कोई सुपरवाइजर डायरेक्ट तो प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, लेकिन उस प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने के लिए उस सुपरवाइजर को सैलरी पे की जा रही है, वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब जहाँ आपकी प्लांट मशीनरी जहाँ स्टेब्लिश है, वहाँ पे आपने वॉचमैन रखा है, गार्ड रखा है, तो उस गार्ड को भी आप सैलरी पे करो, वो भी आपकी क्या हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इनडायरेक्टली लगने वाली कॉस्ट आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, और डायरेक्ट लगने वाली कॉस्ट डायरेक्ट हो। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में लगता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके गार्ड एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सुपरवाइजर एक्सपेंडिचर, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद बाय बिहेवियर। अब बिहेवियर की सबसे फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो जो फिक्स्ड है। आप चाहे प्रोडक्शन कम करो, ज़्यादा करो या ना करो, प्रोडक्शन बंद करो या कुछ समय के लिए प्रोडक्शन ना करो, तो भी वो कॉस्ट तो आनी है, फिक्स है, उस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो आपको हो रहा है फॉर फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती रहती है। कहने का मतलब, अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी 100 रुपये चार्ज आ रही है, और आप अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी 2000 प्राइस आ रही है। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कम कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा कॉस्ट, या फिर प्रोडक्शन बंद करो तो कोई भी कॉस्ट नहीं आ रही। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन जो कॉस्ट चेंजेज होती रहती है, जो चेंजेस में वेरिएबल आता रहता है कॉस्ट का, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कुछ समय के लिए तो फिक्स होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भी वेरिएबल यानी चेंजेस होना शुरू करती है, उसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। सेमी वेरिएबल स्टार्टिंग में फिक्स रहती है, आफ्टर सम टाइम वो क्या होती है, वेरिएबल चेंजेस होना स्टार्टिंग हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट बाय एलिमेंट। नेचर बिहेवियर के बाद हम एलिमेंट की बात करेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो आपके जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, किसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल यूज के लिए जो आप कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। लेबर कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जब किसी लेबर को चार्ज करने के लिए आप जो कॉस्ट लगती है, जब मजदूरी लगती है, वेजेस लगती है, उसे हम क्या कहेंगे, लेबर कॉस्ट कहेंगे। ओवरहेड एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहा है, जैसे माल ढुलाई, कैरेज इनवर्ड, वो आपका क्या होगा, ओवर एक्सपेंडिचर होगा। मटेरियल कॉस्ट जो मटेरियल यूज हो रहा है, लेबर कॉस्ट उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में जो लेबर यूज हो रही है उससे रिलेटेड। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जैसे माल प्रोडक्शन से गोदाम वेयर हाउस ले जाना, या रॉ मटेरियल परचेज करके आप प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाना, वो सारा क्या होगा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद आता है बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जो आप जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में होती है, जिसे अगर फालतू की आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उससे हम क्या कहेंगे, कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जो आपके हाथ में नहीं है, आपके बियॉन्ड ऑफ पावर है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है कि कॉस्ट आएगी, चाहे आप प्रोडक्शन, चाहे आप प्लानिंग भी कर लो तो भी प्रोडक्शन वो कॉस्ट आनी ही, इंकर्ड होनी ही होनी, उससे हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जो आपके अंडर द पावर होती है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल जिससे आप बियॉन्ड द पावर होती है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपकी होगी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। बाय नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल लगती है, जब फॉर एग्जांपल अब किसी प्रोडक्ट को, अब जैसे मोबाइल के प्रोडक्शन में अगर आपके की बैटरी की कॉस्ट बैटरी को असेंबल करने के लिए, पूरा डिजाइन करने के लिए जो कॉस्ट आनी है वो नॉर्मल कॉस्ट है। बट एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, वह कॉस्ट जो आपके नॉर्मल कॉस्ट की तरह नहीं होती, जो जिसको आपको आइडिया नहीं होती, सडनली वो कॉस्ट इंकर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आग लग जाना, माल चोरी हो जाना, गिर जाना, ये सारा क्या होगा, अब नॉर्मल कॉस्ट होगी, जो सडनली इंकर्ड होती है। अब नॉर्मल और नॉर्मल कॉस्ट जो कंटिन्यूटी कॉस्ट इंकर्ड होती रहती है, जो आपको पता है कि ये कॉस्ट तो हमारे एक्सपेंडिचर इंकर्ड होना ही होना है। तो नेचर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। फिक्स बिहेवियर में फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल हो गया। एलिमेंट में आपके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट हो गया। कंट्रोलेबिलिटी में आपके कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल हो गया।
नॉर्मलिटी में आपके नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड में आपके आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो कॉस्ट होती है जो पास्ट में इंकर्ड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल पिछले साल आपके कोई कॉस्ट लगा, उस कॉस्ट को आप जब एनालाइज करते हो तो आपकी क्या होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कौन सी होगी, जो आप प्री प्लान करके कोई डिटरमाइंड कॉस्ट करते हो कि जैसे किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमें केवल 1000 रुपये ही एक्सपेंडिचर इंकर करना है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट आएगी, उससे हम क्या कहेंगे, प्री डिटरमाइंड। जो पहले से ही डिटरमाइंड हो, पहले से ही निश्चित, तो वो कॉस्ट कौन सी होगी, आपके प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होगी। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होती है कि आप किसी एक्सपेंडिचर, किसी कॉस्ट का पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। फिर अगर इससे ज़्यादा या कम कॉस्ट होती है तो उसके वेरिएबल को आप सर्च करते हो, फिर उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट आप जैसे फ्यूचर में इतना कॉस्ट आएगी, उसी से ही आप क्या पहले एस्टिमेशन लगाते हो, अनुमान लगाते हो, अनुमानित लागत कहते हैं जिससे हम। संक कॉस्ट वो होती है जो आपके पास्ट में इंकर्ड हो चुकी है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है और आपके अब उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। संक कॉस्ट जो है वो पास्ट में इंकर्ड हो चुकी है एंड फ्यूचर में उससे रिलेटेड कॉस्ट नहीं होगा, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपके बियॉन्ड द पावर है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पास्ट में ऐसे कोई डिसीजन लिए गए हैं जिसके कारण वो कॉस्ट इंकर्ड हो रही हो, और वो पास्ट के कारण अब प्रेजेंट में इंकर्ड हो रही है, और फ्यूचर में आपके उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो फ्यूचर में इंकर्ड हो चुकी है। प्री डिटरमाइंड जो आप पहले से डिटरमाइन कर लेते हो कि हमें इतनी कॉस्ट लगानी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, और अगर वो कॉस्ट आती है तो उसके आप उसके वेरिएबल फाइंड आउट करते हो और उसको में सुधार करते हो। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आप पहले से ही एस्टिमेशन, अनुमान लगा लेते हो कि हमें इतनी ही कॉस्ट लगानी है। एंड द संक कॉस्ट जो आपके फ्यूचर में, पास्ट में किसी डिसीजन के कारण इंकर्ड हो चुकी है और अब वो फ्यूचर में इंकर्ड नहीं होगी, और इस बियॉन्ड द पावर आप जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मशीन, संक कॉस्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी जैसे मशीनरी का बैटरी चेंज करना। अब वो फ्यूचर में होने के कारण अब आप उसे पास्ट में डिसीजन के कारण आपने उसको पास्ट में चेंज किया, अब उसका कोई एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो वो पास्ट में डिसीजन के कारण अब प्रेजेंट में आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा, ये आपके बियॉन्ड द पावर है जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो वो आपका हो जाएगा संक कॉस्ट, ये जो पास्ट डिटरमाइंड होता है, पास्ट इंकर्ड होता है। एंड बाय फंक्शन क्या होगा, बाय फंक्शन होते हैं जैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन फंक्शंस में, अलग अलग फंक्शंस में होने वाली कॉस्ट आपके क्या होती है, फंक्शंस कॉस्ट होती है। जैसे प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव में जो आपके बॉस, जो सुपरवाइजर्स वगैरह जो बैठते हैं उनसे रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऑन द फील्ड आप जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपने प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड जैसे मार्केटिंग कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट वगैरह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी प्रोडक्ट का रिसर्च करने में, उसके डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगता है वो आप क्या कहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उसके बाद आता है पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग की कौन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड रिलेवेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन यूज करते हो तो दूसरे ऑप्शन में से होने वाली जो आपकी कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कहने का मतलब है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी यूज करी, जिसके कारण आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी का जो लॉस हुआ आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन जब इंक्रीमेंट करते हो तो एक प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट से जो प्रोडक्शन में डिफरेंट जो वाइडली चेंजेस आता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट आता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट आपका क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट होता है कि दीज आर कॉस्ट वी डू नॉट इन्वॉल्व कैश आउटले, जो कैश आउटले में इन्वॉल्व नहीं होता है, दे आर नॉट इंक्लूडेड एज कॉस्ट अकाउंटेंट बट आर इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट हम कह सकते हैं एक तरह का हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है जो आपके केस में इंकर नहीं होती है, नहीं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होती है, लेकिन ये मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड होती है। मैनेजरियल डिसीजन के कारण होने वाली कॉस्ट आपकी क्या होती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, और इस कॉस्ट अकाउंटिंग में से कोई इसका रिलेशन नहीं होता, केस से रिलेशन नहीं होता है, बट डिसीजन से रिलेटेड होता है। एंड द रिलेवेंट कॉस्ट भी डिसीजन से रिलेटेड होता है, लेकिन ये
इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिसीजन से, जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो आपका रिलेवेंट कॉस्ट होगा, वो दूसरे डिसीजन या दूसरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, इरिलेवेंट होगा। कहने का मतलब स्पेसिफाइड डिसीजन से जो रिलेटेड कॉस्ट होगा वो आपके रिलेवेंट कॉस्ट होगा। तो क्लासिफिकेशन कॉस्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा, जैसे बाय नेचर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिहेवियर में फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, एलिमेंट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, नॉर्मेलिटी में नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट। बाय टाइम पीरियड में हमने हिस्टोरिकल पढ़ लिया, प्री डिटरमाइंड पढ़ लिया, स्टैंडर्ड, एस्टिमेटेड एंड संक कॉस्ट। फंक्शन में हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ लिया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D कॉस्ट। एंड द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ ली। इन सब का आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ध्यान में रखना है, किस टाइप की कौन सी कॉस्ट होती है। सेकंडली, हर कॉस्ट की आपका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे कॉस्ट से रिलेटेड मीनिंग पूछे जा सकते हैं, जिनका आपका मीनिंग या डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव स्कोप कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ ली। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉस्टिंग होती है उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की हम बात करेंगे। तो जो आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, पहले हम जैसे पढ़ लेते हैं जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्ट कंपोजिट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गए। तो जब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब। कहने का मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन क्या करते हो कि हर प्रोडक्ट के लिए जॉब डिसाइड कर दिया, तो कि जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी। कहने का प्रोडक्शन को डिवाइडेशन कर दिया अकॉर्डिंग टू जॉब। अब हर जॉब का हर सेपरेटली जब आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हो, कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो उससे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, कि हर जॉब का हर सेपरेटली कॉस्ट डिटरमाइन करना आपका क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है। सेकेंडली बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का वाइडली है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग होता है वो तो आपके छोटा पार्ट होता है। जैसे जॉब कॉस्टिंग का मैं अगर एग्जांपल है, जैसे आप प्रिंट करो, कार्ड प्रिंटर, जो प्रिंटिंग का जो आपके जो बिजनेस होता है उसमें अलग अलग कस्टमर आते हैं। हर कस्टमर अपने, जैसे कोई मैरिज के लिए इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाना चाहता है, कोई नॉर्मल होम इनॉग्रेशन के लिए कार्ड प्रिंट करवाना चाहता है, तो हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जॉब डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई अगर शादी के कार्ड के लिए इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग कराने के लिए आया तो उसे हम जॉब ए दे दिया। कोई होम इनॉग्रेशन के लिए आया तो हमने उससे जॉब बी नाम दे दिया। तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को हम अलग अलग जॉब डिवाइडेशन कर देते हो, फिर हर जॉब का अलग हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, उससे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो जॉब कॉस्टिंग का ही वाइडली पार्ट है। जॉब कॉस्ट स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बड़ा बात होता है। इसमें यही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला ठेकेदार, और कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट देने वाला। वो किसी बिल्डिंग या किसी पुल या इस ब्रिज के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, रोड कॉन्ट्रैक्ट निर्माण लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉस्ट लगने वाली उस कॉस्ट इंकर्ड या कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बात करेंगे। हम जब बेच कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जो बेस कॉस्टिंग है वो जॉब कॉस्टिंग का एक्सटेंशन पार्ट है। जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंट नहीं है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाइडली लेवल पर होता है, जॉब कॉस्टिंग स्मॉल लेवल पर होता है। बेच कॉस्टिंग क्या, जॉब कॉस्टिंग के आगे का पार्ट है। कहने का मतलब है कि हर जो ऑर्डर है वो हर ऑर्डर एक प्रोसेस के थ्रू पास होता है, और उस हर प्रोसेस को हमने एक बेच का नाम दे दिया, तो उस हर प्रोसेस की अलग कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, और उस हर प्रोसेस को हमने बेच का नाम दे दिया, तो हर बेच की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना आपके किसके अंदर में आएगा, बेच कॉस्टिंग में आएगा। उसके बाद आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। अब डिफरेंट कोई प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कंपनी, तो हर प्रोडक्शन में डिफरेंट प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए
हम क्या करते हैं कि हर प्रोसेस के अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करने हैं, ताकि हमें कॉस्ट कैलकुलेशन में भी डिमांड हो, और जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो तो फाइनल प्रोडक्ट की हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी हमारे सावधानी हो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अलग प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग का मतलब है कि दिस मेथड इज यूज्ड where the production is uniform consistently of only a single out product. The cost is ascertained per unit of output. The unit are identical to each other and are the standard ones which are the manufacturer. कहने का मतलब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, हर यूनिट की एक अलग कॉस्ट को कैलकुलेट करना कॉस्ट, और वो कैलकुलेट कॉस्ट क्यों करना, क्योंकि वो अपने आप में अलग आइडेंटिटी रखता है, तो आपके यूनिट कॉस्टिंग में आ जाएगा। Now we talking about operating costing, service costing. The system is employed where expenses are incurred for provision of service such as those rendered by bus companies, electricity company, railway company. सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग क्या है कि हर जहाँ पे बिजनेस सर्विस के द्वारा की, जैसे बस कंपनीज, रेलवे कंपनीज, होटल, और उस सर्विस के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, वो हमारा क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग होता है। एंड दी 7 डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होता है, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ इस डिपार्टमेंट सेपरेटली, कि हर डिपार्टमेंट की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना, उससे हम क्या कहते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अलग, सर्विस डिपार्टमेंट के अलग, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना आपके क्या आएगा, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग आएगा। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग। एंड द मल्टीपल कॉस्टिंग की बात करते हैं कि अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन are combined after finding out the cost of each and every part of manufacture. The system of ascertaining cost in the way is application where a product comprised of many assembly parts of different multiple, जब होता है कि अंडर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, जब डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन होता है और मतलब मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे मोटर कार्स, मशीन टूल्स, टाइपराइटर्स, रेडियो, साइकिल, तो उस हर लेवल का अलग कॉस्ट क्या करना आपका किस में आ जाएगा, मल्टीपल लेवल, मल्टीपल कॉस्टिंग में आ जाएगा। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग में क्या आएगा, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग में आपका आ जाएगा कि जब आप कॉस्ट के साथ कुछ परसेंटेज इंक्लूड करते हो, जैसे प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज किसके लिए, टू कवर ओवरहेड एक्सपेंडिचर के लिए, उस हम कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग आएगा। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, हमेशा कोई कॉस्ट बताता है तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बताता है, उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग कहेंगे। इसके बाद ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसी का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडल फॉर बाइसिकल्स इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ ऑपरेशन सच एज दोज ऑफ कटल स्टील शीट्स इनटू प्रॉपर स्ट्रिप्स। कहने का मीनिंग ये कि प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या होता है, आपके जो किसी भी कोई प्रोडक्ट है वो अलग अलग ऑपरेशन से गुजर के फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो हर एक ऑपरेशन के हर एक कॉस्ट फाइंड आउट सेपरेटली की जाती है, उससे हम ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं। तो मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े, तो उसको हम समरी में देखें तो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है कि जब कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो हर प्रोडक्शन को आप अलग जॉब देते हो और हर जॉब के अलग आप क्या करते हो, कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, मुझसे कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या आप करते हो, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में आप क्या करते हो कि आप हर बैच को अलग, हर यूनिट को अलग बैच नाम दे देते हो और उस बैच के एक सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उससे हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके क्या होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरती है तो हर प्रोसेस के आप अलग सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उससे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। यूनिट कॉस्ट क्या कहते हो कि जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिट की अलग आइडेंटिटी होती है, तो आप हर यूनिट को आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, जब आपका बिजनेस एज सर्विस बेसिस होता है तो आप अकॉर्डिंग टू सर्विस हर सर्विस की एक अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, आपका आ जाएगा सर्विस कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अब हर डिपार्टमेंट का आप अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो आपकी हो जाएगी डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग में कि जब प्रोडक्ट डिफरेंट लेवल से होकर गुजरता है तो हर लेवल का आप
अलग कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करते हो। इसके एग्जांपल हो गए जैसे मोटर कार, मशीन टूल, रेडियो, साइकिल, तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, जब आप कॉस्ट एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए कॉस्ट में ही अपना कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड कर देते हो तो वो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग आता है। ये मोस्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में यूज होता है। एंड द लास्ट है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग ये होता है कि जिस तरह प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजरता हूँ हर प्रोसेस की एक सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग आपका बिजनेस ऐसा हो कि प्रोसेस के बजाय आप हर ऑपरेशन अलग अलग, जैसे आप साइकिल है, साइकिल का सबसे पहले जैसे स्टील की कटिंग होगी, उसको प्रॉपर स्ट्रिप में बांटेंगे, उसके बाद उसकी मोल्डिंग होगी, एंड द मशीन, उसके बाद इसमें मशीनरी असेंबल होगा, एंड फाइनली आपके पॉलिशिंग होकर एक बाइसिकल मैन्युफैक्चर होती है। तो एक बाइसिकल जो साइकिल है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन से निकलना पड़ा, और डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेटेड आपके जो भी कॉस्ट आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एंड उसके बाद द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। थैंक्स टू ऑल।